केनोपनिषद। केनोपनिषद इस ग्रंथ में प्रथम खंड के अंतर्गत तृतीय मंत्र का जो भाष्य है, पदभाष्य, इसका विचार चल रहा है। तो कुछ भाष्य का विचार हुआ है। अब आज नो मनः मनश्चान्यस्य यहाँ से चलेगा। बराबर, ठीक है। तो इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में किसी तत्वबुभुत्सु साधक ने तत्व को जानने के लिए प्रश्न पूछा था, केन ईशितम प्रेषितम मनः इत्यादि के द्वारा। उसका उत्तर ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उन्होंने द्वितीय मंत्र के द्वारा श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा उस तत्व का उपदेश करने का प्रयास किया। किंतु शिष्य कहता है कि जिस तत्व का बोध आप हमें करना चाहते हैं और हम भी जिस तत्व को जानना चाहते हैं, उस तत्व का बोध आप सीधा इदम इत्थम इदम इदंतया क्यों नहीं करा रहे हैं? ऐसी भाषा क्यों प्रयोग कर रहे, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि? तो उसका उत्तर देते हुए कहा कि उस ब्रह्म तत्व का बोध इदम रूप से हम तब कर पाते यदि उस तत्व का ग्रहण करने के लिए इंद्रिय समर्थ होते। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जिन वस्तु का ज्ञान किया जा सकता है, उसी वस्तु का बोध इदम रूप से कराया जा सकता है। और ब्रह्म तत्व को जानने के लिए इंद्रियादिक समर्थ है ही नहीं है। इसलिए उस ब्रह्म तत्व का बोध, जो कि प्रेरक तत्व है सभी इंद्रियादिकों का, उस तत्व का बोध इदम रूप से करा नहीं सकते हैं। फिर उसमें इंद्रियादिकों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? इस बात को बताते हुए कहा था कि किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की प्रवृत्ति अपने विषय में नहीं होती है। बताया था स्वरूप विषयता च न पदार्थ धर्म। अपने स्वरूप को विषय करना यह पदार्थ का धर्म नहीं होता है। और चक्षुरादिक इंद्रिय ये सब विवर्त है और उनका वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान होता है। और अपने विवर्त अर्थात कल्पित अध्यस्त स्वरूप को भी वो जान नहीं पाते इंद्रिय, तब अपना जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म, उसको कैसा जान पाएंगे? अर्थात नहीं जान सकते। और इंद्रियों के द्वारा यदि उस ब्रह्म का बोध हो नहीं सकता, तब हम उस ब्रह्म तत्व का बोध इदम रूप से नहीं करा सकते। इस बात को कहा था। तो मंत्रों में न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, इतने भाग का विचार भाष्य में हुआ है। मंत्र में नो मनः इत्यादि जब अपशब्द आ रहे हैं, तो उसका विचार अब भाष्य में किया जा रहा है कि मन का भी विषय ब्रह्म नहीं है, इत्यादि बात को अब कह रहे हैं। तो नो मनः मिला पंक्ति भाष्य में। तो नो मनः ये प्रतीक है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। मनः च अन्यस्य संकल्पयितृ अध्यवसायितृ च सत् न आत्मानं संकल्पयति अध्यवस्यति च। अर्धविराम। तस्य अपि ब्रह्म आत्मा इति। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए। मन जो है, तो वह अन्यस्य संकल्पयितृ, मतलब अन्य का संकल्प करता है। अन्य का मतलब होता है अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य वस्तुओं का संकल्प करता है। कौन? मन। मन कभी मन के बारे में संकल्प करता है क्या? नहीं। तो मन का जो कल्पित रूप है, विवर्त रूप है, उसका भी संकल्प मन नहीं करता है। तब उस अध्यस्त मन का जो वास्तविक स्वरूप है, अधिष्ठान ब्रह्म, उसका संकल्प कब कर पाएगा? अर्थात नहीं कर सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि यद्यपि मन अन्यस्य, अपने स्वरूप को छोड़कर अन्यों का संकल्पयितृ, संकल्पयिता, संकल्प करने वाला है। कौन? मन।
और अध्यवसायित्रू च, तो मन का ही एक स्वरूप होता है बुद्धि, क्योंकि अंतःकरण की दोनों भेद है, मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि दोनों का अभेद करके यहाँ पर अध्यवसायित्रू दे रहे, अर्थात मन शब्द से मन भी लेना है और बुद्धि को भी लेना है। तो बुद्धि भी उस ब्रह्म तत्व को जान नहीं सकती है, इस बात को कह रहे हैं। बुद्धि अर्थात है कि नहीं, मन का एक रूप है बुद्धि, तो बुद्धि भी अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य चीजों का निश्चय करती है, किंतु अपने स्वरूप का अर्थात अधिष्ठान ब्रह्म का निश्चय कर नहीं सकती है। वही लिखा मनः च अन्य से संकल्पयित्रो अध्यवसायित्रो च, ठीक है। सब ऐसा होता हुआ भी न आत्मानं संकल्पयति अध्यवस्यति च, आत्मानं का अर्थ यहाँ पर स्वस्वरूपम, अपने स्वरूप के बारे में, न संकल्पयति मन संकल्प नहीं करता है, न अध्यवस्यति अध्यवसाय अर्थात निश्चय भी नहीं कर सकता है। बोलेंगे क्यों, हेतु दे रहे आगे अध्यवस्यति हो ना, अध्यवस्यति च आगे तस्य अपि ब्रह्म आत्मा इति लिखा है कि नहीं, तस्य अपि आत्मा ब्रह्म इति है नहीं, तस्य अपि आत्मा ब्रह्म इति। यहां पर शब्द आया है तस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए मन बुद्धे है, मन और बुद्धि दोनों को लेना है, क्योंकि अध्यवसायी संकल्पयित्रु अध्यवसायित्रु दो शब्द आए इसलिए। तस्य मतलब मन बुद्धे है अपि आत्मा, आत्मा एक शब्द आया ना, आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूपम ब्रह्म इति, उस मन और बुद्धि का भी स्वरूप कौन है, ब्रह्म है कि नहीं, और अपने स्वरूप में व्यापार होता नहीं है, इसलिए ब्रह्म का अर्थात मन बुद्धि का जो वास्तविक स्वरूप है अधिष्ठान ब्रह्म, उसका संकल्प और निश्चय मन बुद्धि भी कर नहीं सकती है, अर्थात उस आत्मा का ग्रहण नहीं कर सकती है, ये तात्पर्य। तस्य अपि आत्मा ब्रह्म इति, ये हो गया ना, इसलिए मन ग्रहण नहीं करता है, नो मनः, इसका व्याख्यान हुआ। और स्पष्टीकरण कर रहे हैं, इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनः विज्ञानम, ठीक है। देखिए ज्ञान के साधन दो ही है, इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय 5 और मन, यही तो क्या है, ज्ञान के साधन है। तो इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनः विज्ञानम, वस्तु का विज्ञान अर्थात वस्तु का ज्ञान किससे होता है, इंद्रिय और मन के द्वारा। और आगे तद अगोचरत्वात् न विद्मः, न विद्मः प्रतीक है, आगे तद ब्रह्म ईदृशम इति पूर्ण विराम, इति के बाद तो कैसा पढ़ेंगे इसको, तद अगोचरत्वात् तद ब्रह्म ईदृशम इति न विद्मः, तद अगोचरत्वात् तद ब्रह्म ईदृशम इति न विद्मः, यान्वय हुआ। अर्थ तद अगोचरत्वात्, तद शब्द से क्या लेंगे, हाँ इंद्रिय मन, ऊपर का वाक्य क्या आया, इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तु न विज्ञानम, इंद्रिय और मन के द्वारा ही वस्तु का क्या होता है, ज्ञान होता है। और तद अगोचरत्वात्, तद मतलब मन और इंद्रिय, उनके लिए अगोचर होने से, अविषय होने से, अगोचर मतलब अविषय, विषय बनते नहीं, इंद्रिय का विषय भी ब्रह्म नहीं है और मन का विषय भी ब्रह्म नहीं है। तद अगोचरत्वात्, उसके लिए विषय न होने से, तद ब्रह्म ईदृशम, वह ब्रह्म ईदृशम इस प्रकार का है, मतलब इदम रूप से, इति न विद्मः, इदम रूप से हम नहीं जानते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म ईदृश इस प्रकार का है अर्थात इदम है, तो इदम रूप से ब्रह्म को क्यों नहीं जान सकते, हाँ इंद्रिय है ना, क्या
ईदृशम इस प्रकार से, इदम इस प्रकार से ब्रह्म को इसलिए नहीं जान सकते कि वह ब्रह्म इंद्रियों का अविषय है। क्योंकि नियम बताया ना क्या, जो वस्तु इंद्रिय के लिए गोचर होती है उसी को ईदृशम अर्थात इदम रूप से जान सकते हैं। घट को इदम रूप से जान सकते हैं कि नहीं, यह है करके जान सकते। क्यों? घट इंद्रिय का विषय है कि नहीं। यदि घट इंद्रिय का विषय नहीं होता तो घट को भी इदम रूप से जान नहीं पाते, किंतु घट इंद्रिय का विषय है, इसलिए ईदृशम इस प्रकार का है, काला पीला इदम रूप से जान सकते हैं। किंतु ब्रह्म इंद्रियों का विषय न होने के कारण ब्रह्म को इदम रूप से जान नहीं सकते, इसीलिए इदम रूप से उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए उत्तर दिया है आचार्य ने, कौन सा? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनः इत्यादि रूप से कथन किया है उस तत्व का। हो गया जी। चलिए भाई आगे भाष्य में देखेंगे। अतः न विजानीमो यथा येन प्रकारेण एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदिशेत शिष्याय इति अभिप्राय। हो गया वाक्य पूरा, थोड़ा अन्वय करेंगे इस वाक्य का। अतः मिला पहला पद अतः, उसके बाद दो शब्द छोड़कर यथा येन प्रकारेण एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात्, आगे शिष्याय उपदिशेत इति न विजानीमः। न विजानीमः इति अभिप्राय, इति से पुनः लेना, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, अतः इसलिए, तो न विजानीमो यथा ये प्रतीक है, तो अन्वय के अनुसार यथा, यथा का अर्थ कर रहे हैं ये न प्रकारेण। यथा का अर्थ क्या किया? ये न प्रकारेण। ये न प्रकारेण मतलब इदम रूप से। एतत् प्रतीक है, एतत् शब्द का अर्थ कर दिया ब्रह्म। अनुशिष्यात्, अनुशिष्यात् भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शिष्याय उपदिशेत। इति न विजानीमः इति अभिप्राय, यह अभिप्राय है। देखो भाई, इंद्रिय का विषय ब्रह्म न होने के कारण यथा येन प्रकारेण, मतलब जिस रूप से बोध हमको करना चाहिए ऐसी अपेक्षा कर रहा है शिष्य, तो इदम रूप से बोध होना चाहिए। तो कह रहे यथा येन प्रकारेण मतलब इदम रूप से, एतद् ब्रह्म इस ब्रह्म का, अनुशिष्या शिष्याय उपदिशेत शिष्यों के लिए कोई आचार्य ब्रह्म का इदम रूप से उपदेश कर सकता है। इति न विजानीम, ऐसा हम जानते नहीं है। अर्थात कोई इस प्रकार का उपदेश कर ही नहीं सकता है। किसका? ब्रह्म का। किस रूप से? इदम रूप से कर नहीं सकता उपदेश। क्यों? इंद्रिय के लिए अगोचर होने के कारण। इति अभिप्राय हुआ जी। आगे चलिए। यद ही करण गोचरम तत् अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषणैहि। अब देखिए, जो बात ऊपर अभी अभी कही ना, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे पुनः भाष्यकार। क्या कर रहे? यद ही करण गोचरम, यद मतलब यद वस्तु, कोई भी पदार्थ। यद ही करण गोचरम, करण गोचरम का अर्थ है इंद्रिय ग्राह्यम। जिस वस्तु को, जो वस्तु इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है कि नहीं, तद उस वस्तु का उपदेश किया जा सकता है। किस रूप से? बता रहे हैं। क्या क्या? यद ही करण गोचरम तत्, कैसा पढ़ रहा हूं देखिए ना। यद ही करण गोचरम तत्, उसके बाद दो तीन शब्द छोड़कर जाति गुण क्रिया विशेषणैहि
बीच वाला पीछे, अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम, अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम हो गया। अर्थ देखिए, यद ही करण गोचरम, सरल सरल है, जिस वस्तु को करण के द्वारा इंद्रिय के द्वारा जान सकते हैं, तत् उस वस्तु को जाति गुण क्रिया इत्यादि विशेषणों से अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम, अन्यस्मै अन्य व्यक्ति को उस वस्तु का उपदेश किया जा सकता है जाति गुण क्रिया को लेकर। लेकिन किस वस्तु का उपदेश जाति गुण क्रिया इत्यादि को लेकर किया जा सकता है? जो वस्तु इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है कि नहीं? जैसे घटादि वस्तु इंद्रिय द्वारा ग्राह्य है, इसलिए उसके बारे में कह सकते हैं जाति को लेकर, गुण काला घटे पीला घटे गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, किसी न किसी विशेषता को लेकर उस वस्तु का उपदेश कर सकते हैं। किंतु जो वस्तु इंद्रिय ग्राह्य है ही नहीं है, तो उसको किसी विशेषता से इदम आदि रूप से ईदृश रूप से उपदेश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये बात हुई। यदि करण गोचरम तत् अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषण हुआ। आगे, न तज्जात्यादि विशेषणवद् ब्रह्म तस्मात् विषमं शिष्यान् उपदेशेन प्रत्याययितुम् इति। अर्धविराम। उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यताम दर्शयति। ठीक है जी, देखिए अर्थ है कि शब्द का तो कह रहे, देखिए अभी क्या कहा था ऊपर कि जो वस्तु इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है उस वस्तु का जाति गुण क्रिया इत्यादि किसी भी विशेषता को लेकर बोध कराया जा सकता है। ठीक, किंतु आगे तत् न तत् आया कि नहीं? तत् शब्द का अर्थ है यहाँ पर ब्रह्म है कि नहीं? न का अन्वय बाद नहीं लीजिए। तो तत् मतलब वह ब्रह्म जात्यादि विशेषणवत् ब्रह्म नहीं है कि नहीं? न तत् जात्यादि विशेषणवत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म जात्यादि विशेषणवत् न, वह ब्रह्म तत्व जाति गुण क्रिया किसी भी विशेषता से युक्त नहीं है। तस्मात् इसलिए क्या जी? विषमम शिष्यान् उपदेशेन प्रत्याययितुम् इति। तस्मात् शिष्यान् उपदेशेन प्रत्याययितुम् विषमम इति। समझ में आया? तस्मात् के बाद कैसा? शिष्यान शिष्यों को, उपदेशेन उपदेश के द्वारा, प्रत्याययितुम विषमम इति। प्रत्याययितुम का अर्थ लिखिए बोधयितुम, ज्ञापयितुम। बोधयितुम ज्ञापयितुम विषमम। विषमम मतलब कठिन है। ठीक है जी, देखो भाई कैसे कठिन है। शिष्य या कोई भी चाहता है कि हमको गुरु ने ब्रह्म का उपदेश इदम रूप से करना चाहिए, है कि नहीं? यह है करके ऐसा करके दिखा, जैसे घटपट को दिखाया जा सकता है कि नहीं? उस प्रकार ब्रह्म का बोध हमको कराना चाहिए। किंतु ईदृशतया उपदेश करने के लिए निमित्त जो जाति गुण क्रिया इत्यादि है, और वो सब तो ब्रह्म में है ही नहीं है, तो ब्रह्म का उपदेश इदम रूप से कराया जा नहीं सकता है, और ब्रह्म का बोध तो कराना है। इसलिए ब्रह्म का बोध कराना कैसा हो जाता है? कठिन हो जाता है कि नहीं जी? तो इस पर एक वाक्य लिख सकते हैं विषमम के ऊपर। उपदेश प्रयोजकानाम जाति गुण क्रिया संबंधानाम
जाति गुण क्रिया संबंधानाम ब्रह्मणि अभावात्, ब्रह्मणि अभावात्, ब्रह्म इदंतया, ब्रह्म इदंतया प्रत्याययितुं न शक्यते, प्रत्याययितुं न शक्यते इत्यर्थः। हो गया ना जी? अर्थ की भाई उपदेश प्रयोजका नाम, उपदेश के लिए, इदम रूप से उपदेश के लिए प्रयोजक कौन है? जाति गुण क्रिया संबंधा नाम, ठीक है ना? और उपदेश प्रयोजक का नाम लिखा है ना, उसके पहले एक शब्द लिखिए और ईदृशतया, कौंस में लिखिए ईदंतया, तब वाक्य स्पष्ट हो जाएगा। ईदृशतया, कौंस में लिखिए ईदंतया, तब देखिए वाक्य कैसा पढ़ता हूं। ईदृशतया अर्थात ईदंतया उपदेश प्रयोजका नाम, इदम रूप से उपदेश कराने के लिए प्रयोजक निमित्त कौन है? जाति गुण क्रिया संबंध, और उन सब का ब्रह्म में क्या है? अभाव है। अतः ब्रह्म इदंतया प्रत्यायितुं न शक्यते, इदम रूप से ब्रह्म का उपदेश करा नहीं सकते हैं। हो गया वाक्य? चलिए अर्थ हो गया नहीं? अर्थ तस्मात् शिष्यान उपदेशेन प्रत्यायितुं विषमम इति। हो गया ना? इति शब्द आया कि नहीं अंतिम में? इति शब्द का अर्थ है यहां पर अतः। ठीक, अब देखिए आगे का वाक्य कैसा जुड़ता है। इति उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यताम दर्शयति। दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही, या नहीं ये समझ लेना, श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखा रही है। किस बात को दिखा रही है श्रुति? कि शिष्यों को इदम रूप से उपदेश करना कठिन है। इति, इति मतलब अतः उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यताम, अतिशय यत्न प्रयत्न करना चाहिए, ये श्रुति बताना चाह रही है। किस लिए यत्न विशेष प्रयत्न विशेष करनी चाहिए? तो दो बारे में, दो अर्थ में, दो शब्द आए यहाँ पर। उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च, तो उपदेश ये इसलिए आया है कि उपदेश करने वाले जो आचार्य है, उन आचार्य को भी उपदेश करने में अतिशय प्रयत्न करना चाहिए, ये श्रुति दिखा रही है। और आगे का जो शब्द है तदर्थ ग्रहणे, ये किस लिए आया है? अर्थ ग्रहण करने में शिष्यों को भी, जानने के लिए शिष्य को भी अतिशय प्रयत्न करना चाहिए। तो दोनों के लिए, आचार्य और शिष्य दोनों के लिए यत्नातिशय कर्तव्यता का बोध करा रही है। कौन? श्रुति। लगा पंक्ति वाक्य? इति उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यताम दर्शयति, श्रुति इति शेष, श्रुति दर्शयति। होगा इतना? तो कौन वो श्रुति है? न विद्मः न विजानीमः इत्यादि वो सब, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और तो दर्शयति ये पूरा हुआ। आगे देखिए, न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात् इति। हो गया ना? हाँ, अनुशिष्यात् इति अत्यंतमेव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते तद अपवादः अयम उच्यते। ठीक है ना जी? तो यहाँ पर अत्यंतम एव उपदेश प्रकार आया कि नहीं, उसके ऊपर आगे के पैराग्राफ के लिए शीर्षक दीजिए। क्या शीर्षक देंगे? आगम वाक्यस्य अवतरणिका। आगम वाक्य से अवतरणिका, आगम वाक्य की अवतरणिका बता रहे भाष्यकार। आगम वाक्य मतलब कौन सा वाक्य? तो इस तीसरे मंत्र में
एक वाक्य आया है, अन्यत एव तद विदितात अथो अविदितात अधि, मिला मंत्र में कहा है, अन्यत एव तद विदितात अथो अविदितात अधि। ये इतना जो वाक्य है ये आगम वाक्य है। आगम वाक्य मतलब क्या? परंपरा उपदेश वाक्य है। परंपरा से उपदेश करने का ये करने वाला ये वाक्य, इसलिए इसको कहते आगम वाक्य। ठीक है ना जी? परंपरा उपदेश वाक्यम आगम वाक्य। अब देखिए भाष्य में, तो न विद्मो न विजानीमो यथा एतत् अनुशिष्याति वाक्य आया कि नहीं? इति, इस वाक्यों से क्या पता चल रहा है कि ब्रह्म का उपदेश कराया ही नहीं जा सकता है। तो अत्यंत ये उपदेश प्रकार का खंडन हो रहा है किस वाक्य के द्वारा? न विद्मः, क्योंकि आचार्य ने कहा ना कि हम नहीं जानते कोई इस प्रकार उपदेश करा सके करके। तो न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात् इति इत्यादि वाक्यों के द्वारा यदि अत्यंतम, मिला ना आगे का वाक्य, अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते। अत्यंत मतलब बिल्कुल, उपदेश प्रकार का प्रत्याख्यान यदि हो रहा है, प्राप्त हो रहा है कि नहीं? तो क्या लिखा है? अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने। इसका अर्थ क्या है? एक वक्त शब्द लिखिए, उपदेशस्य सर्वथा एव निषेधे प्राप्ते, ये उसका अर्थ है। उपदेशस्य सर्वथा एव निषेधे प्राप्ते, मतलब बिल्कुल उपदेश यदि किया ही नहीं जा सकेगा, पूरा निषेध ही हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ कहा है न विद्मः न विजानीमः। तब कैसा उपदेश होगा भाई? तब देखिए आगे, अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने। प्रत्याख्यान होना मतलब खंडित होना, निषेध होना। उपदेश प्रकार का पूर्ण रूप से यदि निषेध होता है तो, प्राप्त होता है तो प्रत्याख्याने प्राप्ते तद अपवादः अयम उच्यते। तद अपवाद, उसके लिए अपवाद अब ये कहा जा रहा है। कौन? आगम वाक्य। तद अपवाद, तद अपवाद मतलब तद शब्द से क्या लेंगे? तद निषेध अपवाद, तद शब्द से निषेध। तद अपवाद मतलब उस निषेध का अपवाद, अयम उच्यते, इसको अब कह रहे हैं आगम वाक्य को। ठीक, पंक्ति देखिए आगे भाष्य में, सत्यम एवं, ये बात तो सच है क्या? उस ब्रह्म का उपदेश करना कठिन है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा उस ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता है, ये बात यद्यपि सत्य है, किंतु बिल्कुल किसी भी प्रकार से उपदेश किया ही नहीं जा सकता है, ये बात भी नहीं है। ऐसा कहने जा रहे हैं अभी। सत्यम एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणैः न परः प्रत्यायितुं शक्य। पूर्ण विराम। क्या अर्थ कर रहे? सत्यम एवं, ये बात तो सत्य है। कौन सी? प्रत्यक्षादि प्रमाणैः, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा न परः, पर शब्द का अर्थ या ब्रह्म, न पर प्रत्यायितुम, है कि नहीं? पर अर्थात ब्रह्म, उस परमात्मा, उसकी प्रत्यायितुम मतलब प्रतीति नहीं कराई जा सकती है। प्रत्यायितुम का अर्थ है ज्ञापयितुम, अनुभावयितुम शक्य, न का अन्वय शक्य के साथ होता है। प्रमाण ही न आया है कि नहीं? तब देखिए पुनः वाक्य को, सत्यम एवं, ये बात तो सत्य है कि प्रत्यक्षादि भी प्रमाणी, प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाणों के द्वारा, न पर, न कान्वय शक्य के साथ, तो प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही पर अर्थात ब्रह्म प्रत्यायितुम ज्ञापयितुम न शक्य, नहीं उसका बोध कराया जा सकता है प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा। फिर आगमेन तु शक्यते एव प्रत्यायितुम इति तत् उपदेशार्थम आगमम आह।
मिला। देखिए आगमेन तो आगम वाक्यों के द्वारा तो शक्यते एव प्रत्यायितुम प्रत्यायितुम शक्यते एव, उस परमात्मा का बोध कराया जा सकता है। इति ऐसा होने से तदुपदेशार्थम ब्रह्म उपदेशार्थम, उस ब्रह्म का उपदेश करने के लिए आगमम आह। आगमम आह मतलब आगम वाक्यों को अब कह रहे हैं। आगम वाक्य मतलब परंपरा या उपदेश वाक्य। परंपरा से उपदेश करने के लिए जो वाक्य आता है उस वाक्यों का नाम है क्या? आगम वाक्य। इस मंत्र में आया है आगम वाक्य। कौन सा आगम वाक्य है जी? दे रहे आगे, आह के आगे आगमम आह। कौन वाक्य हो? अन्यद एव तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये वाक्य है जो कि तीसरे मंत्र में आया है। ठीक है जी, देखिए भाई, अन्यद एव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति। अब इसका क्या अर्थ है इस वाक्य का? इस वाक्य का अर्थ बता रहे अभी। उसके पहले आगे का जो पैराग्राफ आ रहा है, अन्य देव पृथक एव तद इत्यादि आ रहा है ना, उसके ऊपर शीर्षक देंगे। क्या शीर्षक देंगे? व्याकृत अव्याकृताभ्याम अन्यत ब्रह्म। व्याकृत अव्याकृताभ्याम अन्यत ब्रह्म। ठीक है जी, व्याकृत और अव्याकृत इनसे भिन्न ही है कौन? ब्रह्म, अन्य ब्रह्म। चलिए अब ये जो आगम वाक्य है ना, उसके एक एक शब्द का अर्थ बता रहे भाष्यकार। भाष्य पढ़ते समय कौन पद की व्याख्या हो रही है इसको जानते हुए पढ़ना चाहिए, तब भाष्य लगता है। तो मंत्र में यहाँ तक की व्याख्या तो हो चुकी है, यथा एतत् अनुशिष्यात् यहाँ तक। अब आगे जो आया है अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये आगम वाक्य है। उसी की एक एक पद की व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। तो देखिए भाई, भाष्य में अन्यत एव ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पृथक एव। अन्य देव मतलब पृथक एव। कौन? तत् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं यद प्रकृतम श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि इत्यादि, है कि नहीं? इत्यादि इति उक्तम अविषयश्च तेषाम, तत् शब्द का अर्थ बताया। क्या अर्थ? तत् का मतलब यद प्रकृतम, जिसका प्रकृत प्रसंग चल रहा है कि नहीं, और जिसका उपदेश करने के लिए ये वाक्य आ चुके हैं दूसरे मंत्र में, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि, उसको लेना है किस शब्द से? तद, जो कि प्रकृत है। यत् प्रकृतम श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि, श्रोत्रादियों का जो श्रोत्र है, इति उक्तम, और अविशेष तेषाम, तेषाम अविषय च, तेषाम इंद्रियाणाम श्रोत्रादीनाम अविषय, तेषाम मतलब श्रोत्रादीनाम अविषय, श्रोत्रादियों के लिए जो अविषय है ऐसा जो तत्व, उसको लेना है यहाँ पर किस शब्द से? तत् शब्द से। हो गया जी। तो आगम वाक्य क्या है? अन्य एव तद, तद मतलब ब्रह्म, जिसका प्रकृत प्रसंग चल रहा है, जो श्रोत्रादि का अविषय है, श्रोत्रादि का श्रोत्र इस रूप से जिसका उपदेश किया है और जिसका प्रकृत प्रसंग चल रहा है, वह हुआ तत् अर्थात ब्रह्म। आगे चलिए, तत् विदितात, अब विदितात शब्द आया, तद मतलब वही तद है ब्रह्म, तो विदितात, तो विदितात ये प्रतीक है। तो विदितात अन्यत एव ही, ठीक है ना। तब आगम वाक्यों में जो पहले चार पद है ना, अन्यत एव तत् विदितात, ठीक है ना, तो क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या निकला? तत् विदितात अन्यत एव, तत् ब्रह्म, विदितात अन्यत एव, पृथक एव, विदित से अन्य ही है। अब हमको इन चार शब्दों में से
तत् शब्द का अर्थ समझ में आया है। अन्यत एव, इसका भी अर्थ समझ में आया। अन्यत मतलब पृथक ही है। किससे? विदित से। अब विदित क्या चीज है इसको समझना है, तब समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म कैसा है करके, किससे अन्य है करके। तो दे रहे आगे देखिए, अन्यत एव ही, इतना हुआ ना। तत् विदितात् अन्यत एव ही। आगे चलिए, विदितम नाम। अब विदित मतलब क्या, उसका अर्थ दे रहे भाष्यकार विदित शब्द का। तब समझ में आएगा पूरा वाक्य का अर्थ 4 पदों का। तत् विदितात् अन्यत। फिर बाद में देखेंगे अथो अविदितात् अधि, इसका अर्थ बाद में। तो देखिए, विदितम नाम, विदित शब्द का अर्थ, नाम मतलब अर्थ, इसका अर्थ क्या है? विदितम नाम मतलब, विदित का मतलब यह है कि क्या भाई, यत् विधि क्रिया अतिशयेन आप्तम, विधि क्रिया कर्म भूतम, क्वचित किंचित कस्यचित विदितम स्यात् इति। विदित शब्द का अर्थ हुआ। देखिए पुनः एक बार पढ़ता हूं। विदितम नाम यत् मतलब जो वस्तु विधि क्रिया अतिशयन आप्तम, विधि क्रिया के द्वारा, विधि मतलब जानना, जानने की क्रिया के द्वारा अतिशय प्राप्त करने के लिए योग्य है, उसको कहेंगे क्या? वह विदित है। देखिए, यद विधि क्रिया अतिशयेन आप्तम, इसी का अर्थ कर रहे विधि क्रिया कर्मभूतम। किस पद का अर्थ है? विधि क्रिया अतिशयेन आप्तम, इसका ही अर्थ कर रहे भाष्यकार विधि क्रिया कर्मभूतम, जानने की क्रिया का जो कर्म बनता है उसको लेना है विदित शब्द से। और कैसे? और स्पष्टीकरण कर रहे हैं, उदाहरण से पहले समझ लेंगे। जैसे अहम घटम जानामि, मैं घट को जान रहा हूं, ये वाक्य हुआ कि नहीं? तो ये जो जानने की क्रिया है, उस जानने की क्रिया का, विदित क्रिया का कर्म कौन है यहाँ पर? घट। इसलिए घट हुआ विदित, ज्ञान का विषय। विदित का मतलब क्या है? ज्ञान का विषय जो भी बनता है वो सब क्या है? विदित है। उसी को यहाँ समझा रहे, कठिन कुछ नहीं है। देखिए भाई, विदितम नाम यद विधि क्रियातिशयेन आप्तम, मतलब विधि क्रिया कर्मभूतम। ठीक है ना? आगे क्या देखिए, क्वचित किंचित कस्यचित इत्यादि है कि नहीं? तो कई, इसके बाद कैसा पढ़ना चाहिए पहले समझ लेंगे। विधि क्रिया कर्मभूतम किंचित, किंचित का मतलब होता है ये किंचित वस्तु, कोई भी वस्तु। समझ लीजिए पहले, क्वचित कस्यचित, क्वचित मतलब कहीं पर भी, कस्यचित मतलब किसी को भी। यदि कोई वस्तु विधि क्रिया का विषय बन रही है तो वो हो जाता है क्या? विदितम स्यात्। उसी को हम कहेंगे क्या? विदित कहेंगे, कहते हैं। लग गया पंक्ति? देखिए क्या क्या, विधि क्रिया कर्म भूतम, क्या आगे क्या? किंचित, किंचित पता है कि नहीं? किंचित शब्द से क्या लेंगे? यद किंचित वस्तु, जो भी कोई वस्तु, कैसी? विधि क्रिया कर्म भूतम, जानने की क्रिया का कर्म बनती है यद किंचित वस्तु, कहीं पर भी, क्वचित। और कस्यचित, किसी को भी, मतलब किसी के भी जानने की क्रिया का विषय, कहीं पर भी, यद किंचित, थोड़ी कोई भी वस्तु यदि जानने की क्रिया का विषय बन रही है, किसी के भी ज्ञान का विषय बन रही है, कहीं पर भी बन रही है, तो उसको कहते हैं क्या? विदित। लगे? सरल सरल भाषा में, जो वस्तु, जी वस्तु ज्ञान का विषय बनती है ना, वो हो गई विदित। घट पट मठ भूत भौतिक प्रपंच, ये सब क्या है? कार्य प्रपंच विदित है, क्योंकि किसी न किसी के ज्ञान का विषय है। भले हम क्या, हमारे ज्ञान का विषय सब नहीं है, किंतु हमारे ज्ञान के विषय जितने हैं उससे अलग और किसी के ज्ञान के विषय तो किसी के होंगे ही, किसी के नहीं होंगे। तो ईश्वर के ज्ञान के विषय सब वस्तु ही है। तो सब भूत भौतिक प्रपंच क्या हुआ? विदित ये हुआ। और उन विदित से भिन्न है कौन? ब्रह्म। तत् विदिता अन्यत एव,
लग गया पंक्ति? अब चलिए, विदितम स्यात् इति पूर्ण विराम हुआ। आगे सर्वम, अब उसी का स्पष्ट कर रहे हैं, थोड़े में कह रहे हैं कि विदित मतलब क्या। सर्वम एव व्याकृतम विदितम एव, हो गया। सर्वम एव व्याकृतम, व्याकृत मतलब क्या जी? नाम रूपात्मक यावत वस्तु, व्याकृत व्यक्त वस्तु जो कि ज्ञान का विषय बनती है, प्रगट वस्तु है कि नहीं, उसको कहेंगे व्याकृत। सर्वमेव, जितने भी व्याकृत पदार्थ है, नाम रूपात्मक पदार्थ है, जिसका प्रत्यक्ष हो सकता है इंद्रियों के द्वारा, वो सब लेना है व्याकृत शब्द से। और वो सब क्या है? विदितम। सर्वमेव व्याकृतम विदितम एव, है कि नहीं? ज्ञातम एव, ज्ञान का विषय ही है। अब विदित शब्द का अर्थ समझ में आया, और विदित शब्द की पंचमी हो जाती विदितात, है कि नहीं? तो विदित से, उसी को स्पष्ट कर रहे तस्मात्। तस्मात् मतलब विदितात अन्यत एव, कौन? तद, तद मतलब ब्रह्म, वही। तस्मात् विदितात अन्यत एव तत्। तो पहले वाक्य का अर्थ हुआ कि नहीं? विदित से अन्य ही है ब्रह्म। भूत भौतिक जितना भी कार्य प्रपंच है, ज्ञान का विषय जो भी वस्तु बन रही है, उससे भिन्न ही है, कौन? ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म किसी भी ज्ञान, किसी भी ज्ञान का विषय होता नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं है। लग गया जी? तो विदितात अन्य हुआ, कौन? ब्रह्म। अब दो शब्द है अपने पास भाई, विदित और अविदित, समझ में आया? तो विदित शब्द का समझ में आया ना? तो विदित से भिन्न है ब्रह्म, है कि नहीं? तो अब देखिए, विदित से भिन्न है, ये सुनते ही मन में लहर तरंग आ जाएगा कि विदित से भिन्न है ब्रह्म, इसका मतलब अविदित है। ब्रह्म यदि विदित से भिन्न कर रहे हो ना, तो विदित से भिन्न है मतलब अविदित है कि नहीं? अविदित है मतलब क्या? अज्ञात है, यह अर्थ निकल आएगा। मतलब उसका ज्ञान नहीं है, यह अर्थ होगा, है कि नहीं? तब कह रहे भाष्यकार, देखिए अपने मन के संग जो विचार मन में उठेंगे उसको लेते हुए बता रहे। देखिए भाष्य में, अविदितम अज्ञातम तर्हि इति प्राप्त, प्राप्त मतलब प्राप्ते सति आह। ठीक है ना जी? तो देखिए भाई क्या करे, आह अथो अपि, उस आगम वाक्य में आगे आया कि नहीं? अथो अविदितात अधि, ये आया है कि नहीं? आगम वाक्य कौन है? अन्यत एव तद विदितात अथो अविदितात अधि। तो अथो अविदितात अधि, इसकी व्याख्या करनी है। उसके पहले कह रहे, देखिए भाष्यकार, अविदितम अज्ञातम तर्हि इति प्राप्ते। तो कैसा पढ़ेंगे, अन्वय करेंगे, तर्हि अविदितम इति अज्ञातम, इति अज्ञातम प्राप्ते आह। ठीक है ना? देखिए भाई, तर्हि, तर्हि मतलब विदित शब्द का जो अर्थ बताया, और उन विदित शब्द का जो अर्थ है उनसे अन्य बताया, किसको? ब्रह्म को। तर्हि, विदित से भिन्न है ब्रह्म, तब तो अविदित हुआ। तर्हि अविदितम, और अविदितम का क्या अर्थ आएगा फिर? अविदितम इति अज्ञातम, ज्ञात नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है ब्रह्म, तो क्या हुआ फिर? अज्ञातम, अज्ञात है, यह अर्थ आएगा। ऐसा अर्थ प्राप्त होने पर कह रहे हैं अथो, अथो प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे अपि। अथो मतलब अपि, अविदितात ये प्रतीक है। तो ठीक है, तो क्या कहना है अभी? अविदितात अथो मतलब अविदित से भी अपि, अविदित से भी क्या है? अधि, अन्य देव, अधिक अर्थ वही करेंगे, अन्य देव। तो क्या अर्थ हो जाएगा फिर आगे का वाक्य का भी? अविदित से भी ब्रह्म अन्य ही है। ठीक है ना? अब अविदित शब्द से क्या अर्थ करेंगे? तो देखिए भाई,
अविदितात, इसका अर्थ कर रहे हैं विदित विपरीतात अव्याकृत अविद्या लक्षणात् व्याकृत बीजात। यह अर्थ हुआ किसका? अविदितात का। थोड़ा अन्वय करेंगे। अविदितात की बात देखिए, अविदितात विदित विपरीतात, एक शब्द छोड़कर व्याकृत बीजात अव्याकृता विद्या लक्षणात्। अव्याकृता विद्या लक्षणात् अधि। ठीक है जी। ठीक है, देखो भाई, तो विदित का अर्थ जो किया उससे ब्रह्म को भिन्न बताया, तब अर्थ प्राप्त हो रहा है अज्ञात अविदितम, अज्ञातम मतलब अज्ञान का विषय है, किंतु ऐसी भी बात नहीं है। यह अर्थ नहीं निकलना करना है अविदित शब्द का। अज्ञातम यह अर्थ नहीं है, मतलब ज्ञान का विषय नहीं है तो अज्ञान का विषय है, ऐसा अर्थ नहीं है। फिर अविदित शब्द से क्या अर्थ है भाई, क्या तात्पर्य है, उसको दे रहे भाष्यकार। तो क्या अर्थ किया अविदितात का? तो विदित विपरीतात, पहला विदित जिसको बताया ना उससे विपरीत। तो विदित शब्द से किसको लिया था? व्याकृत को, अर्थात भूत भौतिक पदार्थ को, कार्य प्रपंच को, उसको लिया था, कार्य को। और उससे विपरीत हो जाता है कारण, है कि नहीं? उस कार्य प्रपंच का विपरीत मतलब भिन्न कौन है? वो कारण कौन? अविद्या, माया, उसको लेना है अविदित शब्द से, उसी को बता रहे हैं। विदित विपरीतात एक बात हुई, और अव्याकृत व्याकृत बीजात, जो व्याकृत का बीज है, बीज मतलब कारण, व्याकृत मतलब ये सब प्रगट प्रपंच, भूत भौतिक कार्य प्रपंच, उसका बीज मतलब कारण कौन? माया। तो वही विपरीत, विदित से विपरीत है वो, है कि नहीं? और क्योंकि विदित जो घटपदारी भूत भौतिक प्रपंच वो तो ज्ञान का विषय बनते हैं, किंतु अव्याकृत जो माया है वो ज्ञान का विषय बनती है क्या? नहीं। इसलिए वो क्या हुई? अविदित, विदित से विपरीत, और व्याकृत का बीज, व्याकृत बीजात। पुनः कैसी? अव्याकृत है वो, है कि नहीं? व्याकृत हुआ प्रपंच कार्य, और वो हुई अव्याकृत अविद्या लक्षणात्, लक्षण मतलब स्वरूप, अविद्या ही है स्वरूप जिसका, वो अविद्या लक्षणात् मतलब अविद्या स्वरूप जो माया है वो हुई अविदित, उससे अधि, है कि नहीं? तो अविदित से भी अन्य है कौन? ब्रह्म। देखिए अधि, अधि इति ऊपरी अर्थ है। अधि शब्द का अर्थ होता है ऊपरी, ऊपर, किंतु यहाँ पर लक्षणा करके अधि शब्द का अर्थ लेना है अन्य, तो वही कर रहे लक्षणया अन्यत इत्यर्थ। तो अधि शब्द का अर्थ क्या लिया? अन्य। ठीक है ना? बोलेंगे अधि शब्द का अर्थ तो ऊपर ही होता है, और यहाँ पर अन्य, अन्यथा ऐसा लक्षणा से कर रहे हो, क्यों कर रहे? तो उत्तर दे रहे यदि यस्मात् अधि, जो वस्तु जिससे अधि, अधि मतलब ऊपर ही, भवति, जो वस्तु जिसके ऊपर होती है, तत् तस्मात् अन्यत इति प्रसिद्धम, वो उससे भिन्न होती है, ये प्रसिद्ध है जगत में, है कि नहीं? क्या है? जो वस्तु जिसके ऊपर होती है कि नहीं? आपके माथे के ऊपर रख दी आपकी टोपी, तो जो वस्तु यद टोपी, यस्मात् अधि ऊपरी, यस्मात् मनुष्यात् अधि ऊपरी, ऊपरी है कि नहीं? तत् टोपी, तस्मात् मनुष्यात् अन्यत, मनुष्य से भिन्न है कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए अधि शब्द का अर्थ भले ऊपरी है, किंतु लक्षणा से उसका अर्थ करेंगे अन्य। तो हुआ कि नहीं? तो यद ही यस्मात् अधि मतलब ऊपरी, अधि का अर्थ कर दिया ऊपरी, भवती तत् तस्मात् अन्यत इति प्रसिद्धम, ये बात तो प्रसिद्ध है। तो चलिए, तो क्या अर्थ निकला आगम वाक्य का? आगम वाक्य का आगम वाक्य क्या है? अन्यद एव तद् विदितात्
अथो अविदितात्। तो क्या अर्थ हुआ? तत् विदितात् अन्यत् एव। तत् ब्रह्म विदित अर्थात व्याकृत ऐसा जो भूत भौतिक प्रपंच उससे भिन्न है, और अविदितात् अथो अधि। अविदित मतलब व्याकृत जो भूत भौतिक प्रपंच है कार्य वर्ग, उसका जो कारण अविद्या स्वरूप माया, उससे भी अविदित से भी अधिक अन्य ही है, भिन्न ही है। कौन? ब्रह्म। तो भूत भौतिक प्रपंच और उसका कारण माया, उससे भिन्न है कौन? ये अर्थ निकल आया। ठीक है, तो ये आगम वाक्य का अर्थ बताया। अब आगे और थोड़ा बाकी का विषय है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।